हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 39th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड पे देखा था कि ओयांग की डैड का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। ओयांग का ब्लड ग्रुप अपने डैड से मैच नहीं होता है, तभी वो अपने डैड को किडनी नहीं दे पाता है। इसलिए वो मिया के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है। जैसे ही मिया उसकी बात सुनती है तो मिया उससे बोलती है कि वो तुम्हारे ही डैड नहीं है बल्कि मेरे भी डैड है, इसलिए मैं उनकी हेल्प करूंगी। और ऐसे कहकर वो दोनों ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वो मिया का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है कि मिया का और उसके डैड का ब्लड ग्रुप एक ही है और फाइनली वो अपने डैड को किडनी दे सकती है। ये सारी बात सुनने के बाद ओयांग की मॉम को बहुत ही बुरा लगता है और वो मिया के सामने आकर बोलती है कि मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया है, बट आज जो तुम हमारी फैमिली के लिए कर रही हो मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। उनकी बात सुनने के बाद मिया उनका हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है कि आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने मेरे से जैसा भी बिहेव किया वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किया। बस आई होप कि अब मेरे डैड जल्दी से ठीक हो जाए, आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ दुरन का दोस्त दुरन के सामने आता है और उससे कहता है कि काश तुम्हारी जगह पे मैं आज लेटा होता। तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम जल्दी से उठ जाओ। वैसे भी तुम इस तरीके से शांत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, तुम जल्दी से उठो और जिस तरीके से मुझे हमेशा डांटती हो उसी तरीके से मुझे आज भी डांटो। दूसरी तरफ चैन सेओरी के डैड के कन्वीनियंस स्टोर में जाता है और उनसे कहता है कि आपको पता नहीं है कि ओयांग की और सीओ की एंगेजमेंट रुक गई है क्योंकि ओयांग के डैड का एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो गया है। आप ओयांग के डैड से मिलने के लिए नहीं जाएंगे? आखिरकार वो आपके बहुत ही पुराने दोस्त जो हैं, और वैसे भी आपको तो उनसे बदला लेना था ना, बदला लेने का इससे अच्छा टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए आप जल्दी से हॉस्पिटल जाइए और ओयांग के डैड से मिल लीजिए। दूसरी तरफ ओयांग डॉक्टर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा ब्लड ग्रुप ना ही मेरे मॉम से मैच हो रहा है और ना ही मेरे डैड से, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर उससे बोलते हैं कि ये तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप तुम्हारे मॉम डैड से क्यों नहीं मैच हो रहा है। बाय द वे, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा कि तुम अपनी मॉम से बोलकर दोबारा से उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाओ। डॉक्टर की बात सुनकर ओयांग बोलता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। थोड़ी ही देर में ओयांग अपनी मॉम के पास जाता है और उनको सारी सिचुएशन बताता है, तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसके बाद ओयांग अपनी मॉम को अपना ब्लड ग्रुप बताता है। ये सारी बात सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे बोलती है कि ये ब्लड ग्रुप तो तुम्हारे डैड का नहीं है बल्कि ओरे के डैड का है। इसका मतलब कि तुम्हारे डैड मिया के डैड नहीं है बल्कि ओरे के डैड है। दूसरी तरफ चैन से ओरे की कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही ओरे बाहर आती है वैसे ही वो उसके कार के सामने आता है और उससे बोलने लग जाता है कि प्लीज ओरे तुम मुझे एक चांस दे दो, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ और तुम्हारे साथ कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो। ये सारी बातें सुनकर ओरे उससे बोलते हैं कि चैन से पहले ही तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, अगर अब मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम दोबारा से वही हरकत करोगे तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ पर से चले जाओ और मुझे परेशान मत करो। ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़े ही देर में ओरे के डैड ओयांग के डैड के सामने आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आज तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना वो बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम यही सारी चीजें डिजर्व करते हो, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, तुम्हारी वजह से मैं 20 साल तक जेल पर रहा हूँ और यही नहीं तुमने तो मेरी बीवी और मेरी बच्ची को भी मुझसे छीन लिया है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, पहले तुमने मुझसे मेरा बिजनेस छीना, अब मेरी पूरी फैमिली मुझसे छीन दी। ओयांग के डैड ओरे के डैड की बातें सुनते हैं, इसीलिए वो उनसे माफी मांगकर उससे कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। बट ओरे के डैड उनकी माफी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको टोंट मारते हुए कहते हैं कि अब तक तो तुमने मुझसे सब कुछ छीन ही लिया है ना, अब तुम अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में हो, इसलिए तुम मेरे साथ ये सारी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो ना, देख लेना तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। और ऐसे ही कहकर वो उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। जैसा ही वो ऐसे करते हैं तो ओयांग के डैड उनसे बोलने लग जाते हैं कि मेरी लास्ट विश है मिया से मिलना, प्लीज मुझे मिया से मिलने दो, उसके बाद तो मैं मर ही जाऊंगा। जैसे ही ओरे के डैड ये बातें सुनते हैं तभी वो उसके मुंह पे दोबारा से ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर ओयांग की मॉम और ओयांग भी आ जाते हैं। ओयांग जैसे ही ओरे के डैड को देखता है तो वो उसके सामने जाकर उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई उनकी ऑक्सीजन मास्क निकालने की। ओयांग की बातें सुनकर ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो बिल्कुल सही है, ये इसके कर्मों का फल है। कहते हैं ना जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, वैसा ही आज इस ओ चाली के साथ हो रहा है, देखना तुम्हारे डैड बच नहीं पाएंगे। ये सारी बातें सुनकर ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनका कॉलर पकड़ देता है और ओरे की मॉम ओरे के डैड से बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा गंदे क्यों बन गए हो,
तुम देख नहीं सकते हो उनकी तबीयत पहले ही कितनी ज्यादा खराब है और तुम उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल रहे थे। सच में तुम्हें अपना पति कहते हुए कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। जब वो दोनों इस तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ओरे आ जाती है और ओरे को जब ये सारी बात पता चलती है तो उसे अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनका हाथ पकड़कर उनको वहाँ पर से खींच कर लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद भी ओयांग के डैड बस यही बोल रहे होते हैं कि उनको मिया से मिलना है और वो मिया की किडनी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब उनकी लाइफ के कुछ ही दिन बचे हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो अपने बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर ओरे की मॉम ओयांग के डैड के सामने जाती है और उनसे बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मिया बहुत ही जल्द आपसे मिलने के लिए आएगी। थोड़े ही देर में ओरे अपने डैड से बोलती है कि डैड आपको क्या हो गया है, वो आपके बचपन के दोस्त है, आप उनके साथ इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हैं। आपको पता है ना कि उनकी तबीयत पहले से ही कितनी ज्यादा खराब थी और आप उनका ऑक्सीजन मास्क निकालने वाले थे, आप अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सारी बात सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम मुझे डैड मत बोलो, तुम्हारा डैड वो ओचा लेंगे, तभी तो तुम हमेशा बस उसी का साइड लेती रहती हो। तो ओरे उनसे बोलती है कि डैड मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस टाइम पर गलत है, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि ये सारी बातें तुम मुझे कह रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि उसके डैड ने मेरे साथ कितना ज्यादा बुरा किया है। उसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली खो दी, अपना बिजनेस खो दिया, यहाँ तक मुझे आज भिखारियों की तरह रहना पड़ रहा है। अपने आप तो उसने अपनी पूरी लाइफ पर बस एंजॉय किया और मैंने अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटी है। किसकी वजह से? सिर्फ उसकी वजह से। जिस दिन मैं जेल से रिहा हुआ था मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं उससे बदला लूंगा, जिसमें मैंने सोचा था कि मेरे साथ तुम दोगी, लेकिन तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। बट आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये सारी बात सुनकर ओरे उससे बोलती है कि डैड उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था वो पुरानी बात थी, अब आपको वो सारी बातें भूल जानी चाहिए। आपको ये तो याद है कि उन्होंने आपके साथ क्या बुरा किया, लेकिन उन्होंने आपके साथ अच्छा भी तो किया है। उन्होंने आपकी बेटी को और आपकी पत्नी को आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है। हम दोनों को एक बहुत ही अच्छी और लग्जरियस लाइफस्टाइल दी है और वैसे भी अब तो उनकी जिंदगी का कुछ पता भी नहीं है कि वो आगे जिएंगे या नहीं जिएंगे, फिर भी आप उनके लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड उससे बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात कभी भी नहीं समझ पाओगी, इसलिए मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे तुमसे तो क्या तुम्हारी मॉम से भी बात नहीं करनी है। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में मिया अपने डैड के सामने जाकर उनसे माफी मांगती है और कहती है कि डैड मुझे माफ कर दो, आज मैं आपके इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट तो जाना चाहती थी, लेकिन ओयांग के डैड को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मुझे प्लान चेंज करना पड़ा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्द आपको यूनाइटेड स्टेट लेकर जाऊंगी और आप वहाँ जाकर बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएंगे। जब वो इसी तरीके से अपने डैड से बात कर रही होती है तो दूसरी तरफ चैन से बियर पी कर उसी रूम में आ जाता है जहाँ मिया और उसके डैड थे और मिया से कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज्यादा भोली हो, ओयांग ने और ओयांग के डैड ने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा किया है, लेकिन फिर भी तुम उनकी हेल्प कर रही हो। देखो मिया, मुझे नहीं पता कि तुम बेवकूफ हो या फिर तुम ये सारी चीजें पैसों के लिए कर रही हो, पर जो कुछ भी तुम कर रही हो वो बहुत ही बेकार है, पैसों के लिए तुम्हें इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। ये सारी बात सुनकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चैनसे के सामने जाकर उसको एक थप्पड़ मार देती है और उसके बाद उससे बोलती है कि पैसों के लिए ये सारी हरकतें तुम कर सकते हो, मैं नहीं। ओयांग के डैड मेरे भी डैड है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी हेल्प करूँ। तुम कोई नहीं होते हो मुझे बताने वाले कि क्या मैं सही कर रही हूँ और क्या मैं गलत कर रही हूँ। ये सारी बात सुनकर चैन से उससे बोलता है कि मिया तुम मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा बोली हो कि ओयांग और ओयांग के डैड तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तो मिया चैन से बोलती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ पर से चले जाओ। मिया की बात सुनने के बाद चैन से उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दरअसल मैंने कभी ओरे से प्यार किया ही नहीं था, मैंने हमेशा से बस तुमसे ही प्यार किया था, मैं तो ओरे के साथ बस उसके पैसों के लिए था। प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो, हम पहले की तरह रहेंगे और अब मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होऊंगा। प्लीज बस तुम मुझे एक और चांस और दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को कभी भी परेशान नहीं करूंगा और हम तीनों पहले की तरह रहेंगे जैसे हम पहले रहा करते थे। तो मिया उससे कहती है कि चैन से मुझे परेशान मत करो, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ पर से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आना है और वैसे भी मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर से चले जाओ। मिया की बात सुनने के बाद चैन से अपने घुटनों में बैठ जाता है और मिया से बोलने लग जाता है कि प्लीज मिया बस मुझे एक और चांस दे दो, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये तो उस ओरे की चाल थी, वो तुम्हें और मुझे अलग करना चाहती थी और इसी तरीके से वो मिया को परेशान करने लग जाता है। मिया चैन से को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन चैन से उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है और उसके पास आकर उसे परेशान करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में लीडो मिया की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो फटाफट से उसी रूम में जाता है जहाँ पर उसके डैड होते हैं। तभी वो देखता है कि चैन से मिया को परेशान कर रहा है, तो उसके बाद वो चैन से को धक्का मारता है और उसे मिया से दूर कर लेता है और उसके बाद उस पर चिल्लाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मिया से दूर रहो, अगर आज के बाद तुम मुझे मिया के सामने दिख गए ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लीडो की बातें सुनकर चैन से बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ पर से भागकर चला जाता है। यही सारी चीजें ओयांग देख रहा होता है। अब तक उसे पता चल गया था कि मिया उसकी बहन नहीं है। उसका मन कर रहा था कि वो सभी के सामने जाकर सभी को ये सारी बातें बता दे, बट तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने लीडो को मिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उसको उसका हमेशा
हमेशा के लिए ख्याल रखने के लिए कहा था। ये सारी चीजें सोचकर उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी लीदो को सारी सच्चाई बताने की। थोड़े ही देर में ओयांग ओरे के डैड के सामने जाता है और वो उनको देखने लग जाता है। तो ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से देख क्यों रहे हो। तो ओयांग उनसे बोलता है कि आप इतना ज्यादा स्मोकिंग क्यों करते हो, आपको पता है ना कि स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्थ से क्या लेना देना है, तुम अपने डैड का ख्याल रखो ना, अभी फिलहाल के लिए वो बीमार है इसलिए तुम उनकी चिंता करो, मेरी नहीं। थोड़ी ही देर में मिया दुल्हन के रूम में उसे देखने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसका दोस्त उसके सामने आकर उससे कहता है कि तुम्हें दुल्हन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने लीदो को वो सारी बातें क्यों बताई जो मैंने तुम्हें बताई थी। फिर मिया उससे बोलती है कि आई एम सो सॉरी बट मैंने लीदो को कोई भी बात नहीं बताई थी, उसको वो सारी चीजें खुद ही पता चल गई थी, मुझे दुल्हन से मिलना है, वो कैसी है, वो अभी ठीक तो है ना। फिर उसका दोस्त उससे बोलता है कि दुल्हन अब ठीक है लेकिन उसे किसी से भी बात नहीं करनी है, इसलिए तुम यहाँ पर से चले जाओ, थोड़ी ही देर में उससे मिलने के लिए दोबारा आ जाना। जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ओयांग की मॉम आ जाती है और वो मिया से कहती है कि ओयांग के डैड को उससे मिलना है। ओयांग की मॉम की बात मानकर वो ओयांग के डैड के सामने जाती है और उनके सामने जाकर बैठ जाती है। थोड़े ही देर में ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि आज तक जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे सकूं, बट इतना सारा पैसा होने के बाद भी मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो फिर उसके बाद मिया उनसे बोलती है कि आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी किडनी दे रही हो लेकिन तुम्हें मुझे अपनी किडनी देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे तो क्या है, मैं तो वैसे भी बीमार रहता हूँ लेकिन तुम्हें तो अभी अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, इसीलिए तुम मेरी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे तो अब इस दुनिया में कुछ ही दिन बचे हैं। ये सारी बातें सुनकर मिया उनसे बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे, और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में ओरे की मॉम उनके सामने आती है और उनसे बोलती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और हमारे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और ऐसे ही कहकर वो उनके सामने सो जाती है। ओरे की मॉम के सोने के बाद ओयांग के डैड अपने मुंह से मास्क निकालते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। थोड़ी ही देर में मिया जब सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। जैसे ही वो ये सुनती है तो वैसे ही वो भागकर हॉस्पिटल में जाती है। अपने डैड को इस हालत में देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ दुल्हन का दोस्त दुल्हन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें एक खबर बतानी है, प्लीज तुम इस खबर को सुनने के बाद दुखी मत होना, क्योंकि पहले से ही तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। फिर दुल्हन उससे बोलती है कि तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम मुझे बताने वाले हो, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे बताता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही दुल्हन ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उसके डैड के साथ हुआ उसमें उसी का फॉल्ट है, ना ही वो लड़ाई करती और ना ही उसके डैड उसे रेस्क्यू करवाने के लिए आते। यही सारी बातें वो अपने दोस्त के सामने जाकर बोलती है तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, बल्कि इसमें मिया का फॉल्ट है। अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती तो तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता, और अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो तुम उन लड़कों को मारती भी नहीं। दूसरी तरफ ओयांग के डैड के मरने के बाद वो सभी ओयांग के डैड की फनल पे जाते हैं और उन सभी को याद करते हैं। दूसरी तरफ चैन से मिया के डैड के सामने जाता है और उनसे कहता है कि आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने आपको और मिया को छोड़ के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। आई विश कि मैंने आप दोनों के साथ कभी ऐसा किया ही नहीं होता, तो आज मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। आज मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, कहाँ मैं करोड़पति बनने के सपने देख रहा था, यहाँ पर तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। आज तक आपने मुझे सब कुछ सिखाया और यहाँ तक कि मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। अब मुझे इस बात का डर है कि बहुत ही जल्द आप उठ जाओगे, तो फिर मैं बहुत ही जल्द जेल पर भी चला जाऊंगा। मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपके और मिया के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। ऐसे कहकर चैन से रोने लग जाता है। थोड़ी ही देर में मिया के डैड को होश आ जाता है। जैसे ही चैन से उनको होश में आया हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो अपना हाथ उनके मुंह पर रखता है और उनको मारने की कोशिश करता है। बट उसके बाद चैन से को मिया के डैड के एहसान याद आने लग जाते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर से भागकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स मिया को कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि उसके डैड को होश आ गया है। जैसे ही मिया ये सब सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद ये बात वो वे को बताती है। वे भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही मिया हॉस्पिटल में जाती है तो वो अपने पापा को कसकर गले लगा देती है। मिया को इतना खुश देखकर लीदो और वे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मिया अपने डैड से कहती है कि डैड अब आप ठीक हो गए हो ना, अब मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।